हेलो गाइस, आज हम एक गाउन की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो ये गाउन देख रहे हो इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन सेम टू सेम हमको नहीं करना है, बहुत सारी चेंजिंग के साथ करना है। क्योंकि हमको जो ऑर्डर मिला है इसकी चेंजिंग के साथ है। इसका स्लीव देखिए शॉर्ट है, हम फुल स्लीव में करेंगे। इसका नेक देखिए डबल नेक है, हम सिंगल नेक में करेंगे, छोटा सा नेक के साथ में। तो जो भी है हम सेम करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने बना लिया है, और ये कस्टमर के ऊपर मैंने फिटिंग भी करवा लिया है। ये लंदन गया था और वापस आ गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक है, हल्का सा स्लीव वगैरह पे रिंकल है, उसको हम सही करेंगे। तो इसलिए अल्ट्रेशन के लिए हमको इस तरह से इमेज भेजा गया है कि ये थोड़ा अल्टर है, इसको सही करना है। एलईडी का बम बहुत बड़ा है, इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो मेजरमेंट उसका ये है, देखिए कितना बड़ा बम है, आप चेक करो इसको अच्छी तरह से। मेरा मतलब है स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो भी है, यानी कि फुल मेजरमेंट जो भी है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि हिप इसका कितना बड़ा है चेस्ट वेस्ट के हिसाब से। तो उस हिसाब से ये प्रॉब्लम आया है थोड़ा सा, तो हम इसको अल्टर करके भेज देंगे कल के कल पार्सल में। तो देखिए किस तरह का मेजरमेंट है, बहुत सारे 2 आउटफिट का ऑर्डर है इसमें। तो उसने लिख के भेजा है जिसने भी मुझे ऑर्डर दिया है। तो उस हिसाब से इतने सारे मेजरमेंट है, आप देखो कितना खिचड़ी है। लेकिन मैं अपने हिसाब से इसको करूँगा और आपको बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर का बॉडी कटिंग करेंगे। आउटफिट में मेन बॉडी होता है ऊपर का, लो वेस्ट में दिखता है आपको, लेकिन हम इसको लो वेस्ट में बनाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो देखिए बॉडी लेंथ 16 हाफ पे मैंने निशान लगाया, और हमारा जो भी डार्ट पॉइंट है 12.25 है। मैंने 12.5 पे लगा दिया था, लेकिन कैंसिल करके 12.25 पे लगा दिया। सवा मतलब 12.14 पे, ठीक है। अब ये दोनों निशानों को हम बड़ा कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे। बॉडी का मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, आप इसको ब्लाउज भी समझो या बॉडी समझो, आउटफिट का या गाउन का, ठीक है। तो इस तरह करना है। शोल्डर का निशान मैंने हाफ करके लगाया, 14 इंच शोल्डर था, और इस तरह से मैंने नेक की ब्रॉडिंग लगाया। तो छोटा सा क्लोज नेक के साथ हमको बनाना है, उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। 1 इंच डाउन किया था शोल्डर को, अब इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अब आर्मोल का शेप लगाएंगे, तो 7 इंच पे लगाएंगे, और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी अपर चेस्ट है आप देखते जाओ मेजरमेंट में, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जितना भी है आपके सामने है, इसीलिए मैं आपको खुला खुला सब दिखा दिया, मेजरमेंट भी, और यहाँ भी लिख के मैंने दिखाया है। तो अपर चेस्ट 36 हाफ है, तो उसके हिसाब से 4 से डिवाइड करके लगाया, और 0.25 इंच 1 इंच के करीब मैंने बढ़ा लिया। इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। और जो हमारा ये क्रॉस फ्रेंड है, ये सेम ही मुझे मिला है। क्रॉस फ्रेंड आप देख लेना, थोड़ा ज़्यादा ही मिला है, इसीलिए मैं यहाँ पे कम नहीं कर रहा हूँ, बराबर पे मैंने इस तरह कर लिया, ठीक है। वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो सबसे पहले बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा बस्ट का सेंटर है 10 से डिवाइड करके लगा लेंगे। 1 सूत 2 सूत कम करके ही लगाना है। और यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करके मैंने निशान लगाया था, यानी कि फुल जो भी बस्ट है, हमारे बस्ट का सेंटर है उसके हिसाब से। और यहाँ पे 1/4 इंच की तरफ झुका लिया था। अब देखिए मैं ऊपर यहाँ पे क्रॉस फ्रेंड के पास से इस तरह का शेप दे रहा हूँ प्रिंसेस कट का। तो ये मेरा वीडियो फास्ट है क्योंकि लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लो आप लोग। और यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लगाना है, और यहाँ पे जो भी हमारा डार्ट का लेंथ है यहाँ बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे नाप के हम देखेंगे कि आर्मोल हमारा बराबर है या छोटा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए छोटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे कर लेंगे। तो इस तरीके से नीचे ऊपर करके आप बराबर कर सकते हो आर्मोल को। अब फिर से नापेंगे, अब हमारा ये लगभग बराबर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। अब हम यहाँ पे शेप दे देंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप इस तरह से आपको देना है जैसे मैंने दिया है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डार्ट निकालेंगे। तो डार्ट हमारा कहाँ, वेस्ट का निकालेंगे। तो वेस्ट का डार्ट देखिए मैं 3.5 के करीब निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से 3.25 3.5 जो भी लगाओगे चलेगा। बहुत ज़्यादा बस्ट पे उभार भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो अल्टर आता है, ख़राब दिखता है। तो आपको समझ के करना है जो भी करना है। ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे शेप दे दो तो बस्ट पे भी बहुत बुरा दिखता है, लूज होता है। तो यहाँ पे एकदम पॉइंट नहीं निकलना चाहिए, एकदम जैसा कप्स होता है वैसा राउंड बैठना चाहिए। और इस तरह मैंने डार्ट को बराबर कर लिया। तो यानी कि दोनों की तरफ के सीम, यानी कि डार्ट के लेंथ को बराबर कर लिया। अब इस तरह से हमारा ये परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट नापेंगे। तो वेस्ट क्या करना है, सबसे पहले ये मैं लाइन को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा ये मुझे शॉर्ट लग रहा है। तो इस तरीके से लाइन को मैंने आगे बढ़ा लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम से कम जितना ये उठा है वो, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.25 के करीब यहाँ बढ़ा लेंगे, यानी ऊपर करेंगे, नहीं बैक कर लें तो यहाँ शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट करना ज़रूरी है। अभी आपने ब्लू वाला आउटफिट देखा, मैंने बनाया था बराबर प्रॉपर आया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें है हल्का फुल्का रिंकल का, तो वो हमको थोड़ा सा सही करके देना है। वो भी थोड़ा सा फिटिंग हो गया है, वो कस्टमर को एकदम थोड़ा लूज फिटिंग का चाहिए था, इसलिए उस मेरे पास रिटर्न आया है। तो मैं उसको करके भेज दूंगा,
ठीक है, तो अभी देखिए मैंने इस तरह से नीचे का भी बंद कर दिया और साइड भी बंद कर दिया। अब हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। जैसे मैंने किया ऐसे कर लोगे तो बराबर आएगा। या तो आपको नहीं ऑर्डर पे तो आपका नहीं होगा, लेकिन आप लोग को इस तरह का ब्लाउज अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, यानी क्लोज नेक वाला। अब देखिए नेक का मैं शेप दे दूंगा, तो नेक का भी जो मेजरमेंट था उसके हिसाब से मैंने लगाया है। तो आप मेरे इस जो भी मेरा मेजरमेंट शीट है उसको आप स्क्रीनशॉट मार के देख लेना कि मैं जो भी कटिंग कर रहा हूँ परफेक्ट है कि नहीं है। ये क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ मैं, ये किसी के बताने पे नहीं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, ये क्लाइंट का ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे बराबर मार्किंग पे। उसके बाद हम कपड़े पे करेंगे तो बढ़ा के कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं कटिंग करके आपको दिखा दूंगा, स्टिचिंग नहीं दिखा दिखा पाऊंगा, उसमें मेरा टाइम जाता है और मेरे को बहुत अर्जेंट में मैंने ये भेजा और तुरंत वापस भी आ रहा है। तो कल कल की फ़्लाइट से आ जाएगा और फिर परसों की फ़्लाइट से मुझे भेज देना है। तो इसके लिए मुझे टाइम नहीं है। तो इसी बीच में मैं वीडियो इसका बना लिया था जब मैं कटिंग कर रहा था। तो यही कटिंग करके मैंने वीडियो बनाया और अभी मैं इसको एडिटिंग करके और अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए शोल्डर मैंने बढ़ाया है आधा इंच ऊपर, और जितना ओरिजिनल शोल्डर है उतना लिया था। अपर चेस्ट जहाँ हमारा था, जहाँ बढ़ाया नहीं था वहाँ निशान लगाया था। अब इस तरह से साइड को हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाता है। तो ये हमारा साइड का लेंथ बराबर कर लेना है। अब हम निशान लगा लेंगे, जो भी हमने लगाया है इसको सीधा कर लेंगे वेस्ट की लाइन को। तो इस तरीके से आपको सीधा कर लेना है पहले, और एक एक्स्ट्रा लगाना है, डाट लगाना है बैग में। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे कि नापेंगे, अपर चेस्ट जो भी है उतना ही रखना है, कोई लूजिंग यहाँ नहीं देना है। जो भी आपको लूजिंग देना है फ्रंट से देना है, बैक से बिल्कुल नहीं देना है। और यहाँ पे डाट का भी निशान लगाएंगे। तो जो हमारा वेस्ट है इस पर 1 इंच की लूजिंग पे बना रहा हूँ मैं। वेस्ट भी 1 इंच की लूजिंग पे है और ऊपर भी 1 इंच की लूजिंग पे बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ये गाउन है ब्लाउज नहीं है। तो इसमें कम से कम 1 इंच की लूजिंग होना ही चाहिए। अब देखिए मैंने इस तरह मार्किंग कर लिया है और जो भी वेस्ट था मैंने बढ़ा के कर लिया। अब जो भी हमारा क्रॉस बैग है इस हिसाब से मेजरमेंट हो या ना हो, शोल्डर के हिसाब से मैंने 1/4 इंच अंदर कर लिया है और इस तरह मैंने आर्मोल का शेप दे दिया। अब इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक आपको क्लोज नेक देना है, यानी कि छोटा नेक देना है पीछे। तो आप कोई भी मेजरमेंट से कर सकते हो, मैं तो अंदाज से ही देता हूँ। मैं कभी नाप के निशान नहीं लगाता हूँ, ना कभी किसी का नापता हूँ मैं। इसका मेजरमेंट भी मेरे पास नहीं आता है, मुझे लिख के आता है नॉर्मल बैग चाहिए तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो नॉर्मल बैग लिख के आया मेरे पास तो समझ लो ये यानी कि शॉर्ट नेक है बैक का। तो इस तरीके से कटिंग कर लिया मैं मार्किंग के ऊपर। अब हम डाट को कटिंग करेंगे। तो डाट को इस तरह क्लोज कर देंगे, यानी कि फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में ही हम कटिंग कर लेंगे। और इसका ये जो अनारकली है या जो भी है गाउन है, तो ये हम बॉडी में नीचे के पार्ट में अटैच करते हैं। तो इसको क्या करना है, सेंटर थोड़ा झुका के रखना है, नहीं तो जिप वगैरह लगाओगे तो खींचा हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। तो देखिए मैंने ये क्लोज कर दिया और थोड़ा झुका के सेंटर में निशान लगाऊंगा। तो इस तरीके से थोड़ा झुका लेना है ताकि आपका बैग स्ट्रेट दिखाई दे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका बैग ऊपर की तरफ, सेंटर ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो किसको भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो झुका लेना है, और झुकाने के बाद में करना है। देखो कितना झुकाया मैंने, और उसके बाद मैंने अभी इमेज दिखाया आपको तो परफेक्ट सीधा ही आया हुआ है। तो इस तरीके से करके आपको करना है। अब ये हो गया हमारा बैग का कटिंग बराबर हो गया, ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब फ्रंट का हम डाट वगैरह कटिंग करके आपको दिखा देंगे कि किस तरह का दिखता है। ठीक है, तो अभी देखिए डाट को सबसे पहले कटिंग कर लेना है और उसके बाद आर्मोल के डाट को कटिंग करके क्लोज कर लेना है, यानी कि आर्मोल का शेप सुधारने के लिए थोड़ा सा कटिंग करके इस तरह से टर्न करके यानी घुमा के इस तरह रख के अब आर्मोल का शेप निकालेंगे। तो भले क्रॉस फ्रंट यहाँ पे ज़्यादा है, शोल्डर से ज़्यादा क्रॉस फ्रंट दिया है उसने, ये तो रॉन्ग मेजरमेंट लगता है, लेकिन फिर भी मैं कटिंग कर रहा हूँ, इसीलिए अल्टर आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से समझ के करना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से मैंने शेप दिया, अभी कैसा दिखता है। ठीक है, अब ये बराबर हो गया। अभी इसको भी हम डाट को कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसानी से कटिंग हो जाता है और बना भी सकते हैं आराम से। तो मैं इसका स्टिचिंग नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन बना हुआ आपको दिखाया मैंने, और आगे भी दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। अब मैं रख के दिखा रहा हूँ कि देखिए कि किस तरह का दिख रहा है, जो भी मैंने कटिंग किया है परफेक्ट है या नहीं है। अब मैंने ये फ्यूजिंग कर लिया है, फ्यूजिंग को मैंने कटिंग कर लिया था पहले। अब इस पर रख रख के मैं कटिंग करूँगा। तो किस तरह से मैं बढ़ा के कटिंग करता हूँ आप अच्छे से देख लो और समझ लो। तो मार्किंग इस तरह से पहले बराबर पे करना है, नहीं मार्किंग करना है, डायरेक्ट कैंची उठाओ
और एक एक जो भी आप एक एक बूट का छोड़ते हुए कटिंग कर लो, साइड में ज़्यादा छोड़ दो, तो इस तरीके से बराबर हो जाता है। मैं मार्किंग आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, बराबर पेपर से ही कटिंग हो जाता है। अब यहाँ डाट का भी निशान मैंने लगा के दिखा दिया। इस तरह से कटिंग कर लेंगे, यानी कि जितना पकड़ के स्टिचिंग करना है उतना छोड़ते हुए जाना है आपको। इस तरह से जहाँ भी जिप लगाना है वहाँ का कर लिया मैंने, और इस तरह से मैंने नीचे का भी कर लिया। अभी हम साइड का चौड़ा रखेंगे, क्योंकि कभी भी साइड का सीम ज़्यादा रखना पड़ता है। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया 1.5 इंच के करीब, तो 1 से 1.25 इंच बढ़ाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए मैं इस तरह से एक पल्ला कटिंग किया, दूसरा हमको इस तरह से जोड़ी रख के कटिंग करना है। अगर एक साथ आप कटिंग करते हो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा तो ज़रूर होता है, नहीं होता है तो भी ठीक है, आपको डबल करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह सिंगल सिंगल कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह करना है, निशान उठा लेना है यहाँ पे और इस तरह से डाट लगा लेना है। अब ये सेंटर पार्ट है फ्रंट का, जो हमारा सेंटर पार्ट होता है वो है। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैक में है, इसलिए मैंने फोल्ड पे कटिंग किया है, मतलब ये चिपका के लिया है। यानी बॉडी कैनवास है, ये बॉडी कैनवास जो शेरवानी में अटैच होता है वो कैनवास है। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर पे मार्किंग करके इस तरह करेंगे। ये कैनवास आप चिपकाते हो तो कोई भी रिंकल आने का चांस नहीं होता है। बाकी कोई भी कैनवास आप चिपकाओगे, यानी जो भी बकरम वगैरह चिपकाओगे वो टूट जाता है, अच्छी तरह नहीं बैठता है। तो ये चाइना का आइटम होता है, तो इसको चिपका के आप इसको करोगे तो परफेक्ट आता है। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग जो भी करना है तो ये कैनवास को आप यूज़ करोगे तो जो भी फैब्रिक है उस तरह का दिखाई देगा। तो ये भी मैंने कटिंग कर लिया और निशान भी लगा लिया डाट पॉइंट का। अब हम साइड के पैनल को कटिंग करेंगे, यानी कली को, यानी कि प्रिंसेस पार्ट को। तो इस तरीके से हमको मार्किंग कर लेना है और एक एक ही करके करना है। ये मैंने साटन पे चिपकाया है लाइनिंग वाले पार्ट पे। मेन पार्ट हमारा अलग है, नेट जाली वाला, यानी कि उसको लेस फैब्रिक हम लोग बोलते हैं। सब लोग अलग अपने अपने भाषा में अलग अलग बोलते हैं, मैं उसको लेस फैब्रिक बोलता हूँ। तो देखिए इसमें भी बॉडी में लगा हुआ है जो आप इमेज देख रहे हो, लेकिन ये 3D वाला है, मेरा 3D वाला नहीं है, ये नॉन 3D है और सस्ते बजट का बना रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने किया है। तो ये बनाएंगे तो कम से कम, ये जो आप देख रहे हो कम से कम 55 के बजट में बनेगा, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ ये 26 के बजट में बन रहा है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल ही हल्का बनाया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बनाना है। तो मैं बजट के हिसाब से भी काम किया जाता है, ये नहीं कि जो है वो सेम बना दो और सामने वाला बजट ही ना दे तो मतलब क्या है। तो मैं कभी भी फुल बजट पे ही काम करता हूँ, ऐसा आधा अधूरे पे नहीं करता हूँ। तो मेरे पास जो भी ऑर्डर आता है डायरेक्ट आता है, मेरे बीच में ऐसा कोई नहीं है जो काम लेके देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह से अब लाइनिंग भी कटिंग कर लेंगे। तो जैसा हमने मेन पार्ट को कटिंग किया है, नहीं साटन वाले पार्ट को, अब इस तरह से उसमें साटन में मैंने फिनिशिंग किया था, लाइनिंग में नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना है। ये लाइनिंग से पलटना है, मेन पार्ट हमारा ये साटन है, इसके ऊपर लेस जमाएंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। इसको भी बराबर मार्किंग करके डार्ट्स वगैरह जो भी है निकालना है, तो निशान लगा लेना है। जिस तरह उसको किया एकदम बराबर पे इक्वल इक्वल पे करना है, कुछ भी छोटा बड़ा आपको नहीं कटिंग करना है, एकदम बराबर करोगे और सिलते हुए एक जैसा जाओगे तो पलटी करके बनाओगे एक जैसा आएगा। कभी भी छोटा बड़ा कटिंग तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो जैसा था वैसा मैंने कटिंग कर लिया। तो ये थर्ड वाला पार्ट है, यानी कि प्रिंसेस कट का, ये भी हम कर लेंगे प्रिंसेस पार्ट का, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा ये ख़त्म हो जाएगा लाइनिंग का। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए मैं बहुत फास्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद था थोड़ा दिखाना कि चलो किस तरह से कटिंग करते हो दिखा दूँ। अब ये डिज़ाइन को सेट करना है नीचे किस तरह से, तो यहाँ तक हम बराबर आएंगे और यहाँ डिज़ाइन के हिसाब से हम दूर नीचे बढ़ा के कटिंग कर लेंगे, यानी कि जो भी डिज़ाइन हमारे पास है इस तरह करेंगे। और एक्स्ट्रा भी हम उसमें ज्वाइंट करेंगे, यानी कि इस तरह के कटिंग में मैं थोड़ा सा निकाल लिया ताकि यहाँ पे ज्वाइंट ना दिखाई दे वेस्ट के ऊपर। वेस्ट पे ज्वाइंट बिल्कुल नहीं दिखेगा मेन पार्ट में, ये दिखेगा सिर्फ हमारे लाइनिंग के पार्ट में। तो लाइनिंग के पार्ट को भी हम वर्क से भर देंगे, वो दिखाई नहीं देगा आपका ज्वाइंट, जैसे ये इमेज में देख रहा हूँ इसमें भी नहीं दिखता होगा। तो इस तरीके से मैंने एक पार्ट कटिंग किया, अब दूसरा पार्ट मैं कटिंग कर रहा हूँ बैक का। तो देखिए किस तरह से कटवर्क स्टाइल में मैंने कटिंग किया है। अब इसी तरह से हम सेंटर पार्ट को भी खोल के कटिंग करेंगे, जहाँ पे हमारा डिज़ाइन यहाँ पे नीचे मिल रहा है उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो इस तरीके से करना है, ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने खोल के किया अभी बराबर कटिंग करके, और इस तरीके से डिज़ाइन के हिसाब से हम शॉर्ट यहाँ पे ऊपर नीचे करके कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे आके बराबर पे ही करना है, ऊपर जाके कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है। डबल नेक करना हो तो भी इसमें कर सकते थे, लेकिन जिसके लिए है मुस्लिम कस्टमर है उसको नहीं चाहिए था, तो इसलिए हमने क्लोज नेक बनाया है। अब ये इसको भी हम सेम उसी तरह करेंगे नीचे बढ़ा के। तो देखिए मैं डिज़ाइन के हिसाब से किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, यानी नीचे वेस्ट पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको
कर लेना है। अगर आपका जो भी डिज़ाइन वाला है उस हिसाब से सेट करोगे तो अच्छी तरह से आएगा। तो मैंने एक-एक पार्ट कटिंग कर लिया, अब इसका जोड़ी कटिंग कर रहा हूँ। तो जोड़ी कहीं से भी निकले, जैसा निकले, आपको नीचे का डिज़ाइन बराबर समझ के कर लेना है, ताकि आप जब बनाओगे तो एक जैसा दोनों तरफ आएगा। अब आप देखिए मैं इसमें क्रॉस पार्ट का ड्रेस के लिए लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले साटन का कटिंग कर रहा हूँ मैं। तो इसमें एक साटन का लेयर आएगा और 2 लाइनिंग आएगा बटर क्रेप का, और 2 नेट में लगाने वाला हूँ ऊपर से लेयर का। ये 5 लेयर का मैं बनाने वाला हूँ तो अच्छी तरह से बनेगा। यानी नेट में डबल लगाने वाला हूँ, ये साटन सिंगल लगाने वाला हूँ, और नीचे लाइनिंग 2 लगाने वाला हूँ। एक क्रॉस कटिंग करूँगा, एक पैनल में कटिंग करूँगा। तो ये परफेक्ट आएगा, तब अच्छी तरह से ये 5 लेयर का बनेगा, तब जाके ये परफेक्ट आएगा। और दोनों लाइनिंग के बीच में कैन-कैन लगाना है। तो देखिए वेस्ट के हिसाब से मैंने ऐसा राउंड कर लिया था, और लेंथ हमारा जो भी होता है उसके हिसाब से हमको कर लेना है 2 इंच बढ़ा के। तो आप देखो बॉडी का माइनस कर लेना है, और उसके बाद जो भी लेंथ है आपका, यानी कि मुझे 58 लेंथ मिला है, इसमें लिखा नहीं हूँ मैं, तो उस हिसाब से मैंने किया है। अब एक तरफ का हो गया, दूसरे तरफ का भी इस तरह से बराबर कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग हो जाएगा मेरा ये साटन पार्ट का, यानी क्रॉस पार्ट है ये, यानी अम्ब्रेला है, सिंगल अम्ब्रेला है। डबल अम्ब्रेला का ये ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं डबल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग नहीं दिखाना है। तो इसलिए सिंगल अम्ब्रेला का है, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने वो पार्ट को कटिंग किया, ये पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। तो 2 इंच बढ़ा के ही आपको रखना है। बाद में इसको इक्वल करके डमी में लगा के या हैंगर में लगा के लेवलिंग करके और अच्छी तरह कर लेना है। तो ये लेडी का बम बहुत बड़ा है, तो पीछे से 2 इंच से 2.5 इंच आपको लंबा रखना है। फ्रंट के हिसाब से 2 2.5 इंच लंबा रखोगे तो ये अच्छी तरह से एकदम स्ट्रेट, एकदम लेवल में दिखाई देगा। अगर अगर आप बराबर रखते हो तो पीछे से उठ जाएगा, तो वो सब का ध्यान रखना है। अभी देखिए पैनल वाला कटिंग कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लूज़ पे ही कटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे नाप के चेक कर लेना है कि हिप पे टाइट नहीं होना चाहिए। यानी जो भी आपको पैनल एक डालना है कैन-कैन के लिए, तो ये बटर क्रेप है, तो एक मैं पैनल वाला कटिंग करूँगा, और बाकी सब क्रॉस में ही कटिंग करूँगा अम्ब्रेला में, तो ये हमारा बैठेगा। तो ये हमको कली में इसलिए करना है कि इसी पे कैन-कैन लगाना है। अगर आपको क्रॉस कटिंग करोगे तो कैन-कैन अच्छी तरह से नहीं लगेगा, बहुत सारा फ्लेयर हो जाएगा। तो हिप को लूज़ देखते हुए और कमर को चेक करते हुए यहाँ पे आपको कटिंग करना है 6 पैनल। तो 6 पैनल में ही करना है। तो देखिए मैं टुकड़ा है, और ये कि टेबल भले ही छोटा हो, आप इस तरह से आधा-आधा करके भी कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है, लेंथ निकाल लेना है पहले, जो भी हमारा लेंथ है यहाँ बराबर कर लेना है और कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से 6 पार्ट में कटिंग हो जाएगा। तो हमारा ये बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है ये, जिसमें कैन-कैन लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा शेप में प्रॉब्लम है, शेप सही कर लेंगे, क्योंकि नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर का पार्ट है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है घेर ज़्यादा देने का। हिप के हिसाब से आपको देना है कि हिप पे टाइट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक पार्ट कटिंग कर लिया था, 2 पार्ट, और इस तरह से रख के बिछा के हम निकालेंगे। तो ये हमारे एक विड्थ में नहीं निकला है, 3 विड्थ में निकला है, यानी 3 लेंथ में हमारा 6 पार्ट निकलेगा, क्योंकि काफ़ी ये मोटी लेडी है उसके हिसाब से। आप ये चाहोगे कि 2 लेंथ में मैं 6 पैनल निकाल दूँ, तो इसमें बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। तो उस हिसाब से मैं देखिए मैं लेंथ को मैंने इस तरह से बिछाया है फ़ोल्ड करके, और इस तरह कटिंग करके हम कर लेंगे। तो इस तरीके से जब एक कटिंग कर लोगे तो उसके हिसाब से रख के आप बराबर कटिंग करके कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पैनल वाला कटिंग कर लो। तो नेट का हम 2 लेयर कटिंग करेंगे, और साटन का मैंने कटिंग कर लिया। इस तरह से सारे पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम आपस में जॉइन करके इसको आउटफिट बना देंगे। तो इस तरीके से कर लेना है जैसे मैंने किया है। ये लाइनिंग का पार्ट मैंने किया है, और इस तरह से हमको सिर्फ एक ही पार्ट इस तरह पैनल में कटिंग करना है। देखिए मैंने बना लिया है, किस तरह का दिख रहा है। आप देखो ये डबल नेट लगाया मैंने लेयर का, और इस तरह एम्ब्रॉयडरी का पार्ट किस तरह मैंने इस तरह से छड़ी के जैसा निकाल के और वेस्ट पे बढ़ाया है। तो इस तरीके से बना के